दोनों महाशक्तियों का स्वागत है। आप पूरे भारत देश में एक नई चेतना लाए हैं इस अध्यात्म के जरिए। आपके तिरंगा के छांव में आपका स्वागत करता है यूपी ग्रुप। आप आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। के बारे में पूरे भारत में सभी राज्यों में निःशुल्क ध्यान प्रचार कराते हैं। बाकी की जानकारी मैम आपको खुद ही देंगी। थैंक यू। मैं ओपी जायसवाल सर का तहे दिल से नमन करती हूँ। थैंक यू सर। आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तभी तारीफ करता है जब वह स्वयं वही काम करता है। तो सर है जो मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिए हैं, मेरे भाग्य है। मैं यहाँ कई बार आती हूँ। जब भी मैं इंदौर में आती हूँ, सिर्फ मेरा एक फ़ोन जाता, सर कहते हैं कि हाँ मैडम आइए। सर आपका कितना उद्धार करना चाहते हैं, अपने समय में से मुझे समय देते हैं। सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप भी मुझे टाइम दे रहे हैं। मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से बताया है सर ने कि मैं आई हूँ। मैं 12 साल से ध्यान कर रही हूँ और जो मैंने पाया है वही मैं आपको देने के लिए आई हूँ। और मेरी बातों में आप विश्वास मत कीजिए, करके देखिए। यह ध्यान आनापानसती ध्यान है। इस ध्यान को हमें 40 दिन करना है और ध्यान की सरल और सिंपल विधि है। हमको कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई आसन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आंखें बंद करनी है। पहले मैं विधि बता देती हूँ आपको। आंखें बंद करनी है, फिंगर्स टू फिंगर्स लॉक करना है और पैरों को फोल्ड करना है जैसे आप बैठे हो। इसे चेयर पे बैठ के भी इससे क्या होता है कि आंखों से हमारी 80% ऊर्जा बच जाती है। हाथों से 10%, पैरों से 10%। टोटल हमने 100% एनर्जी को सेव कर लिया है। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है और जो भी आपने बेल्ट लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो वो उतार देनी है ताकि हम पूरे फ्री रहें। और करना है इसमें आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को सिर्फ महसूस करना है। सांसों की गति सरल रखनी है, सरल और साधारण रखनी है। इससे क्या होगा कि हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हमें तो बहुत कुछ चाहिए रहता है ना। जब मैं पहली बार ऐसे ध्यान करने लगी थी तो मैंने एक सर, जैसे मैं आई हूँ ऐसे हमारे नागपुर में एक सर आए थे, तो मैंने खड़े होकर बोला कि सर अगर हम कुछ मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं ना। भगवान के पास तो हम मांगते रहते हैं कि भगवान ये दे दे वो दे दे। तो सर ने कहा था कि आप भिखारी नहीं हो, आपके पास पूरा है, भरपूर है। बस हमारे जो विचार होते हैं ना, विचार हमें वो चीज़ को आने नहीं देते। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर ऊपर आसपास कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम ब्रह्म की ऊर्जा कहते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्म की ऊर्जा हमारे यहाँ से अंदर जाती है। इसका साइंस ये है और ये सारा साइंटिफिक प्रूफ के साथ में 100% गारंटी के साथ में मैं सबको कह रही हूँ कि इससे 40 डेज में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब करना कितनी देर है? जितनी आपकी उम्र है उतना मिनट मिनिमम करना है, कम से कम। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हो। कोई भी समस्या है आप ध्यान करो। मेरे अंदर कहूँ कि मेरे अंदर गुस्सा, जलन, और एक दोस्त होता है ना, उससे भी हमको गुस्सा आती है, जलन होती है, वो मेरे अंदर थी। मैंने अपनी जलन, गुस्सा ये ध्यान से दूर किया है। सिर्फ मैंने 40 दिन ध्यान किया, मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। हम बहुत से सुनते हैं कि ये करो वो करो वो करो, लेकिन हम ये है गारंटी कि आप करके देखो ये। तो इससे मुझे बदलाव आया और थ्रू आउट इंडिया जहाँ भी मैं जाती हूँ, सूरत, और अभी हमारा कुछ दिन पहले सूरत में था, राजस्थान में था, तो वहाँ बहुत सारे मैंने बदलाव देखे हैं। तो आप भी तैयार हो जाओ बदलाव के लिए। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं पीएमसी चैनल में भी आती हूँ। पीएमसी चैनल देखिए ध्यान की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के, महिलाओं के एक्सपीरियंसेस है, तो आप फ्री होके वो भी देख सकते हो। ओके, तो हम अभी 5 मिनट का ध्यान करेंगे। एक टेस्ट लेंगे ध्यान का कि कैसे करना है ध्यान।
तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों आंखें बंद कर लो। विश्व के आप मतलब ये हो, विश्व रचयिता हो आप में इतनी शक्ति है। आंखें बंद, और करना हमें कुछ भी नहीं है। फिंगर्स टू फिंगर्स लॉक करके ही रहिए। शरीर को कंधे से कमर तक ढीला छोड़ दीजिए। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। सर ने हमें फिजिकल तो फिट कर दिया है, और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मानसिक जो भी आपके इंटरव्यू देते हैं, कुछ भी देते हो, तो थोड़ा नेगेटिव सोच आ जाती है ना, तो वो नेगेटिव सोच आपको नहीं आएगी। आप जो करोगे, आप जो सोचेंगे वही होगा, वही होगा। गिव अप। और जाती हुई सांस को सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है। सांसों की गति जो भी चल रही है, एफर्ट्स नहीं डालने हैं। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फॉलो योर ब्रेथ। वेरी नाइस, सुपर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को हम महसूस करेंगे। श्वासों की गति सरल और साधारण रखनी है। इसमें आपको विचार आए तो विचारों को आने देना, उसे फोर्स नहीं करना, लेकिन श्वास पे ध्यान देना। विचारों का काम ही है आना। हम इस उसको बहुत देख लिए, बहुत देखते हैं, अड़ोस को पड़ोस को, इस दोस्त को उस दोस्त को। आज से हमें खुद को देखना है, अंदर की आवाज़ सुननी है। हमारे अंदर ही एक गुरु बैठे हैं, वह है हमारी आत्मा। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे विचार ही हमारे दुखों का कारण है। यह आनापानसति ध्यान है। हमें वर्तमान में जीना सिखाएगा। एक चुटकी बजी, वर्तमान खत्म। पास्ट और फ्यूचर का सोचते रहते हैं। वर्तमान में तो आनंद और उत्साह ही है। कोई कुछ नहीं करे, हमें स्वयं को बहुत कुछ करना है। जो हमें मिला है वह सभी को देना है, जैसे हमारे सर कर रहे हैं। आपके बहुत भाग्य है जो आप यहाँ से जुड़े, ये हम जानते हैं। इतना समय देना एक महान ऋषि मुनि ही कर सकते हैं शरीर में, लेकिन वो साधारण मानव नहीं है। जो आप लोगों के लिए इतना समय निःशुल्क दे रहे हैं। आपको जो भी समस्या आए, आप इंटरव्यू देने जाए, बस ये ध्यान करना, रात भर करना, आप चेक करना, आप साइंटिस्ट बनना, वैज्ञानिक बनना कि इससे क्या होता है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर का हम 1% ही हिस्सा यूज़ करते हैं। जब ये ध्यान करोगे, पूरा शरीर के सेल्स, कोशिकाएं सब एक्टिव हो जाएगी। आपके अंदर का डर, आपके अंदर की जलन, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की बराबरीता, आपके अंदर का जजमेंट, किसी को जज करना,
ये सब खत्म हो जाएगा। और यह किसी के बोलने से नहीं, ये दूसरों की बराबरी, हम दूसरों की बराबरी कर कर के हमारा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हम दूसरों पर गुस्सा करके खुद ही तकलीफ में आ जाते हैं। हम कोसते हैं हमारे माता पिता को, हमारे दोस्तों को, हमारे परिवारजनों को कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ये ध्यान से आपकी अंदर की शक्ति जागृत होंगी और आपको लगेगा मेरे जैसा कोई नहीं है दिखने में, तो मैं इस विश्व का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। अगर आपके जैसा कोई दूसरा होगा तो बराबरी करना। जो भी महान बने हैं उन्होंने यही किया है, खुद ही को देखा है। हर बच्चा सुपीरियर है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमें जो जीवन मिला है, घर मिला है, जो हमें मिला है वो हमारे ही कारण मिला है। ये आपको समझ में आएगा। आप खुद ही उसके पात्र हो, आप खुद ही ने चयन किया है। आपके माता पिता सिर्फ और सिर्फ माध्यम बने हैं इस धरती पे लाने के लिए आपको। माता पिता सिर्फ माध्यम है, ये समझ लो। और श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, इसीलिए श्वास ही हमारा गुरु है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से याचना करने की ज़रूरत नहीं है। दुख में दुख आए ध्यान करो, आपको पैसे की खुशी आए ध्यान करो, कुछ भी नहीं सोचो। आपको एग्जाम देनी है ध्यान करो। सिर दर्द से कैंसर तक का इलाज है। आपको एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सोच डालो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आखिरी 10 सेकेंड्स। सांसों की गति सरल साधारण। आखिरी 5 सेकेंड। आखिरी 3 सेकेंड। आखिरी 2 सेकेंड। आखिरी 1 सेकेंड। हमें अपने दोनों हाथों को खोलकर आँखों पर रख देने हैं 5 सेकेंड के लिए। दोनों हाथ हमारे आँखों पर रख दीजिए, अपने अपने आँखों पर रखिए दोनों हाथ। दोनों हाथों की हथेली आँखों पर रखकर 5 4 3 2 1 अपनी आँखें खोल लीजिए हाथ हटाते हुए। और खुद का स्वागत कीजिए, खुद के लिए तालियां बजाइए जो आपने इतना अच्छा, इतना अद्भुत। लिए जोरदार तालियां। और आपको अगर अच्छा लगा है ध्यान ये सारा, रात भर की नींद 1 घंटा ध्यान करो, कवर हो जाएगी, सोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान अच्छा लगा है तो मेरे लिए तालियां बजाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेघा शर्मा है, वो इंदौर से है, तो आपके लिए वो 2 शब्द। सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि सर ने ये मौका दिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय आप लोगों का आप लोग हमें दे रहे हैं। मास्टर, मैं मेघा शर्मा हूँ, मैं इंदौर को रिप्रेजेंट करती हूँ PSSM के थ्रू।
अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की अगर ध्यान से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग हमें कर सकते हैं। मैं वैसे सर से परमिशन लेकर पैम्पलेट लेकर आई हूँ, अगर परमिशन देंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को दूंगी। मैं बस इतना बताऊंगी आपको, एक एक मैजिक बोलते हैं ना, जादू दूंगी आज मैं आपको। आपने ध्यान सीखा है, अपनी सांसों को पकड़ना सीखा है। एक जादू मैं ये दूंगी कि ये ध्यान पिरामिड ध्यान है, ठीक है। अगर आप अभी बैठे हो तो पिरामिड हम कहाँ से लेकर आएंगे? अभी हमें तो पिरामिड का भी एनर्जी चाहिए ना, और पिरामिड की एनर्जी 3 गुना बढ़ा देती है ध्यान को। और अगर अब हम लोग कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कुछ एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं या हम लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं जिसमें लगता है यार ये बहुत परेशान कर रहा है या ये दिमाग में नहीं जा रहा है। मे बी आप लोगों के इसमें भी होता होगा ना, रिटर्न होती होगी, कुछ ऐसा होता होगा। तो उसके लिए मैं आज आपको एक मतलब जादू दूंगी, जादू ही समझिएगा। और जो ये मैं बता रही हूँ ये इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि बस अभी आपको बता रही हूँ खत्म हो गया। ये प्रैक्टिकल करा मैंने खुद ने अपने आप पे, मैंने मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन पे करा है। 200% रिजल्ट मिला है बच्चों को। तो वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि एट प्रेजेंट बैठे बैठे कहीं पर भी हम लोग पिरामिड को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। ध्यान करना है, सबसे पहली बात है, जो आप फील्ड में हो उसके लिए 100% आपको देना है। देन आपको ध्यान से अपने आप को रिलैक्स करना है। उसके बाद में पिरामिड जो ऊर्जा है उसको हम लोग कैसे इन्वाइट करेंगे। दीदी एक बार आप देखिए मास्टर, हम लोगों के पास, सभी के पास हाथ है ना। सबसे पहला पिरामिड, नेचुरल पिरामिड हमारी सांसें, नोज हमारी पिरामिड शेप में है, ठीक है। हम लोग फिंगर अगर ऐसे रखेंगे, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट आ रहा है, तो हमें अगर हम लोग स्कूल में हैं, हम लोग कॉलेज में हैं, तो हमें आँख तो नहीं बंद कर पा रहे। हम लोग डेली रूटीन करिए, उठने से 5 मिनट पहले बिस्तर पे, सोने से पहले 5 मिनट बिस्तर पे, आंखें बंद करके तो करना है। देन अगर हम लोग कहीं कॉलेज में हैं, कैंटीन में हैं, स्कूल्स में हैं, तो ये है ब्रेथ इन ब्रेथ आउट हो रही है। फ्रेंड्स से बात करने पर भी हम अपनी सांसों के साथ जुड़े हो सकते हैं। और एक बार आप लोग ये जितना भी है ये प्रैक्टिकल करके देखिए, उसके बाद विश्वास करिएगा। हम लोग बोल रहे हैं इसलिए मत करिएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका हो गया नेचुरल पिरामिड, आपको पूरा यूनिवर्स ने दिया है। लाइक ये देखिए, अगर आप ऐसे करोगे हाथों को तो देखिए नेचुरल पिरामिड बन रहा है आपका, ठीक है, समझ में आया। दोनों अंगूठों को बिल्कुल जोड़ना है, सीधे रखना है और ये ऐसे जोड़ना है। ये एक कुदरती पिरामिड आपके पास हमें भगवान ने, ईश्वर ने दे रखा है। इसे आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट रहा या कोई भी ऐसी चीज़ रही जहाँ टफ जा रहे हो आप, फिजिकल हो, मेंटल हो, हेल्थ वाइज हो, या फिर आप कुछ भी हो, अगर कोई सब्जेक्ट है उस बुक पे आप ये रखिए। आपको सबसे पहले स्टडी कर रहे हो, 100% देना है। उसके बाद अरे वो मैम तो आई थी, उन्होंने बोला ये रख दो तो हो गया काम, नहीं, आप अपना 100% दीजिएगा। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, आंखें बंद करके 9 बार आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, बराबर 9 टाइम। सिंगल नंबर में 9 नंबर हाईएस्ट नंबर होता है। आप ये ऐसे करोगे, बुक के ऊपर रखिए और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 9 टाइम करिए आप। और आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं। समझो एक चैप्टर है, तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही इजीली वाओ लर्न हो गया, याद हो गया, मैं बहुत ही इजीली फ्लो कर रही हूँ और करा नहीं है, पता है दिमाग के कहीं ना कहीं कोने में है कि ये तो मैं गलत बोल रही हूँ। जो हम 9 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे ना, तो उसमें ये अफर्मेशन, ये पॉजिटिवनेस डालेंगे कि ये मुझे बहुत इजीली, मैं इसमें फ्लो कर रहा हूँ, ये मुझे आ गया है। आप यकीन करके देखिए, एक बार करके देखिए, आप लोगों को रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके देखा है। प्रैक्टिकल के साथ 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन पे हम लोग ये प्रैक्टिकल करते हैं। ये गलत कुछ भी नहीं है, ये आप लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं, प्लस पिरामिड की एनर्जी को आप इनवाइट कर रहे हैं। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में इतनी ऊर्जा भरी हुई है। आप लोग तो वैसे ही बहुत ऊर्जावान हो, क्योंकि सर आपको जो गाइड कर रहे हैं, मैं खुद देख रही हूँ, तो बहुत दिल खुश हो रहा है आप लोगों को देखकर।
आप लोग ये भी ट्राई करके देखिए मास्टर बच्चों, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। जो भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आप ब्लॉक हो रहे होंगे, थोड़ा सा भी रुक रहे होंगे, वो आपका फ्लो बढ़ जाएगा। एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आप लोगों में इंटरनली आ जाएगा। फिजिकली हमें सर गाइड कर रहे हैं, कुछ भी आएगा आप चार कोई मारने के लिए अगर आपके पास आएगी, आपके पास इतनी टेक्निक आ गई है कि आप उस टेक्निक से उस जो अगर कोई सामने आ गया तो उसको आप हाथ पैर से मार के करके उसको आप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकली आप इतने स्ट्रांग हो गए हो। बट मेंटली एक है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि 10 चीज़ें पॉजिटिव है, बट मेंटली अगर एक चीज़ ऐसे निगेटिव अगर आ गई तो वो जो 9 रहेगी ना उसको भी ले डूबेगी। जो 9% भी पॉजिटिव है या 9 चीज़ों के लिए भी पॉजिटिव है, सिर्फ एक निगेटिव चीज़ हमें पूरा फिनिश कर देती है। तो ऐसे पीरियड में हमें ये यूज़ करके देखिए आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हम आप जो प्रैक्टिस करते हैं शारीरिक रूप से, अगर 800 मीटर दौड़ के लिए कर रहे हैं तो जो लास्ट के 300 मीटर रहता है ये मेडिटेशन काम आता है, ये आपकी आत्मशक्ति काम आती है। लास्ट के 300 मीटर जब शेष बचता है उस समय मन कहता है कि अब हमसे नहीं होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपके अंदर आत्मशक्ति आ जाएगी, तो आप अंदर से बोलेंगे नहीं मुझे और अच्छा करना। जो 700 मीटर में जो लास्ट के 300 मीटर शेष बचे हैं और मुझे एफर्ट लगा के करना है। तो 500 मीटर के बाद जो रन करेंगे हम, तो 500 मीटर की कमी को हम लास्ट के 300 मीटर में दूर कर सकते हैं अगर हम मेडिटेशन एकाग्रता पूर्वक करते हैं, अपने आत्मबल को मजबूत करते हैं तब। चलिए लास्ट के 5 मिनट 2 मिनट आरती करके समाप्त करते हैं। मां अम्बे की आरती जिन्होंने हम सबको सब कुछ दिया है। सभी को फिजिकल भर कराया जाता है, मेंटली कुछ नहीं कराया जाता है, इसीलिए लास्ट में जो लक्ष्य तक पहुंचना होता है ईश्वर हमें दूर कर देते हैं। हम अपनी क्षमता के दम पे हम आगे तक पहुंचना चाहते हैं, ये गलत है। हम ईश्वर के भरोसे ही पहुंच सकते हैं, उसी के नाव पर ही बैठ के पहुंच सकते हैं। चलिए सभी आंखें बंद कर लें।